उत्पत्ति 2:11-25। उत्पत्ति 2:11। पहली नदी का नाम पीशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है। उत्पत्ति 2:12। उस देश का सोना उत्तम होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। उत्पत्ति 2:13। और दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। उत्पत्ति 2:14। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। उत्पत्ति 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। उत्पत्ति 2:16। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्षों का फल खा सकता है। उत्पत्ति 2:17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। उत्पत्ति 2:19। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के जंगली पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। उत्पत्ति 2:20। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के जंगली पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। उत्पत्ति 2:21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संती मांस भर दिया। उत्पत्ति 2:22। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। उत्पत्ति 2:23। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। उत्पत्ति 2:24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। उत्पत्ति 2:25। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते न थे।